नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं सतीश शर्मा। चुनाव पर चर्चा खास कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, सिरमौर जिला कांग्रेस की भी कमान संभाल चुके हैं, कंवर अजय बहादुर सिंह। इसे चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले। सबसे पहले तो अजय बहादुर जी, स्वागत आपका लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब हिमाचल प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी इन चुनाव को लेकर कितनी तैयार है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें, हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हम इस वक्त समय अगली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस सरकार का बनना निश्चित ही है। क्या मुद्दे आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश के भीतर? जयराम सरकार का मौजूदा में कार्यकाल चल रहा है, लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है। क्या मुद्दे आप देखते हैं? मुद्दे हम ही को नहीं, आप ही को नहीं, बल्कि समस्त जो हिमाचल के प्रदेशवासी हैं और भारत के वासी जो हैं, उन सब के सामने ये मुद्दे आमतौर पे सामने खुले हुए हैं और किसी से छुपे नहीं हैं। जहाँ तक आप ये मुद्दों की बात करें, हमें मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। जहाँ तक आप ये देखिए, ये डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की और बातें करते हैं बढ़ चढ़ करके। आप सामने देखिए कि जहाँ तक लोगों की बात करें, इस सरकार के समय काल में जो इनका पिछला 4.5 साल बीते, उसमें बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुंची। जो इनके वादे थे, मैं खुद जनता से पूछना चाहता हूं, लोगों से, आम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो इनके वादे थे नौकरियां दिलाने के, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के, क्या वो पूरे हुए? बिल्कुल नहीं। जो इनके बात थी इनकी कि सबकी जो किसानों की आय है वो बढ़ जाएगी, क्या बढ़ी? बिल्कुल नहीं। और जितने भी जो कार्य हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो सिर्फ जो पुराने टाइम में, पुराने वक्त में जो कांग्रेस सरकार में वीरभद्र सिंह के समय में हुए थे, उन्हीं का उद्घाटन किया जा रहा है। और उनकी जो बड़े शर्म की बात है, जो उनकी शिलान्यास की पट्टियां हैं जो लगाई थी, पत्रिकाएं लगाई हुई थी, वो उखाड़ करके उतारी जा रही हैं या उनको ऐसी जगह लगाया जा रहा है जहां से दिखे नहीं, और ये जाकर के उसका जो है वो जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप अगर कंपेयर करें कि कांग्रेस के समय में जो खाद्य पदार्थ थे उसके क्या मूल्य थे और आज कहां आसमान को वो छू रहे हैं। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए तरह तरह की नौटंकी करते हैं। कहीं ये स्टैचूज लगा देते हैं, उसके द्वारा ये अपने आप को एक ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। कई जगह ये प्रदर्शनियाँ लगा देते हैं, जिसमें प्रदर्शनी में खुद भी रिबन तो काट देते हैं, पर खुद भी आप ये देखिए जो उनके मंत्रीगण हैं वो प्रदर्शनी को देखने का गौर नहीं करते। और लोग भी जो हैं वो भी वहाँ नहीं जा रहे। तो जो प्रदर्शनियों पे लाखों रुपए, आपको हैरानी होगी जान करके। और लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 40 लाख के लगभग से ऊपर पैसा खर्च कर एक शामियाना लगाया गया चौगान मैदान में। और चौगान मैदान जो खिलाड़ी हमेशा इस्तेमाल करते थे, उस पर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, आज उस चौगान की भी इन्होंने क्या दुर्दशा कर दी गई है। और जहाँ तक हॉस्पिटल का है, ये फिर जिसका श्रेय खुद लेते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ और बड़े साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, यकीनन तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये गुलाम नबी आज़ाद जी की देन थी। जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए योगदान दिया था और ये यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला था। आज मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है? जो आज भी मेडिकल कॉलेज में आपको छोटी सी भी कोई काम होता है, कोई भी आपने एक्सरे कराना होता है या कोई और वो कराना होता है, तो उसके लिए आपको या तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है या बाहर भेजा जाना चाहता है। तो लोगों को तो ये हाल है। तो सरकार जब सत्ता में आई थी, या चुनावी जब समय था, विधानसभा चुनाव 2017 में जब चुनाव हुए थे, तो रोजगार देने के बड़े वायदे हिमाचल में हुए थे। क्या आपको लगता है बीजेपी कामयाब हो पाई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो खुद रोजगार आपका जवाब जो है, मैं चाहूंगा कि नवयुवक दें और खास करके मीडिया के जो बंधु हैं वो भी उजागर करें, क्योंकि आपका भी ये कर्तव्य बन जाता है कि ये जो पैसा जो लगा रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे से नहीं लगा रही है। ये टैक्स पेयर्स का खर्चा है जो आप और हम लोग दे रहे हैं, जो आम जनता दे रही है। ये सारे जगह जितने भी इनके खिलवाड़ हो रहे हैं और जो प्रदर्शनियां कर रही हैं, जो नौटंकी कर रहे हैं, ये पैसा जो है, ये फजूल खर्ची, ये आम आदमी का पैसा है जो आम आदमी की तरफ से जा रहा है।
ये तो रही आदमियों की बात। अगर आप मनुष्यों की बात, पशुओं की बात करें तो पशुओं के बारे में क्या ये चिंतित हैं? ये बोलते हैं कि दुधारू पशु लेंगे, हम ये करेंगे, हम ये कराएंगे, दूध की कीमत बढ़ा देंगे। आज जितने भी आपके दुधारू पशु हैं, ये लंपी जो रोग ये फैला हुआ है, डिजीज, उसके कारण सैकड़ों जो गायें हैं, सैकड़ों जो भैंसें हैं, वो इसका शिकार हो रही है और मर रही हैं। और हैरानी की बात है, ये सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी दवा उपलब्ध नहीं करी गई या ना रिसर्च नहीं करा गया। मात्र एक टोकन 1 लाख रुपए के लगभग मनी डिस्ट्रिक्ट को दे दी है, जो उसका डील करने के लिए है। सिरमौर जिला की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में मौजूदा समय में जो विभागीय आंकड़े उसके मुताबिक यहाँ पशु लंपी संक्रमण से जो ग्रसित है, और मदद पूरे जिला के लिए 1 लाख रुपए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, 1 लाख के लगभग है। पर इससे क्या होगा? 1 लाख कहाँ खर्च करेंगे, किस पर करेंगे? ये सिर्फ एडवर्टाइज में और अखबारों में पर्चे देंगे कि ये इसका ऐसा करो, इसका ऐसा करो, और अपने लोगों को, पशुओं को मरने के लिए यहां छोड़ दिया गया है। और इसी तरह आप ये देखिए, यही नहीं, मैं एग्रीकल्चर की बात करना चाहता हूं। एक धान में कुछ एक रोग ऐसा फैला है कि जो धान की खेती है, जो धान का पौधा है, वो ऊपर नहीं जा रहा बल्कि नीचे को फैल रहा हो, और नीचे फैलते फैलते फिर पीला पड़ जाता है और वो खत्म हो रहा है। हमारे बहुत से इलाके इसके चपेट में आ गए हैं। तो ये जो आपकी जिसकी धान की जो उसकी फसल है, आपकी चावल की फसल है, वो भी आप बिल्कुल आप समझिए कि बहुत जगह इसका नुकसान होगा और सीधा बोझ जो पड़ेगा, क्योंकि सिरमौर में बड़ा किसान कोई नहीं है। हिमाचल के सिरमौर के अंदर छोटे किसान हैं, और वो ही अपनी अगर जो मेहनत करके अपनी कमाई ना कर सकें तो क्या उसका फायदा होगा और सरकार का क्या फायदा होगा? सरकार की आपने एक बात की, पूरे हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ मौजूदा में स्थिति है, पर्टिकुलर नाहन विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें अजय बहादुर जी, तो क्या लगता है कि 5 सालों में कुछ सरकार यहाँ के लिए कर पाई है? देखिए, जहाँ तक नाहन के क्षेत्र की बात है, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जितने भी यहाँ उद्घाटन हो रहे हैं, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, वो तमाम के तमाम जो हैं वो वीरभद्र सिंह जी के समय में शुरुआत हुई थी उनकी, और अब वो जो कंप्लीट हो गए हैं उसका पूरा श्रेय जो है वो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी है वो इसका फ़ायदा उठा रही है। अपने समय में जो भी काम किया इन्होंने, ये जो आप नाहन के पीने के पानी की स्कीम है, आप ये देखते होंगे कि बहुत अरसा पहले यहाँ कोऑपरेटिव ये जो आपका बैंक है, इसके साथ पट्टिकाएं लगी हुई हैं। उसमें धूमल साहब की भी पट्टिका है, औरों की भी पट्टिका है, मंत्रियों की भी पट्टिका है, पर उसके लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया। और जो पैसा उपलब्ध कराया गया वो वीरभद्र सिंह के समय का है। तो ये सारी जो स्कीमें हैं ये उनकी शुरू करी थी, श्रेय ये ले रहे हैं। हाँ, छोटे मोटे कोई स्कूल अपग्रेड होंगे वो ज़रूर हुए हैं, वो उसमें मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अवश्य हुए हैं। जो कोई डिस्पेंसरी अपग्रेड हुई है, कुछ हुई हैं। जो वीरभद्र सिंह के टाइम में कोई सेंटर खुला था उसे सब सेंटर बना दिया गया, जो कुछ वहाँ सब सेंटर थे उनको पीएचसी बना दिया गया, वो दो राय नहीं है उसमें। उसमें स्कूल अपग्रेड हुए हैं, वो इनके समय में कुछ हुए हैं, और कुछ ये जो डिस्पेंसरी हैं वो अपग्रेड हुई हैं, और छोटे मोटे जो पुलिये हैं, छोटी छोटी पुलिये हैं, वो इन्होंने ज़रूर बनवाई हैं। पर जो बड़े पुल हैं उनका सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को और वीरभद्र सिंह जी की सरकार को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में अब लास्ट में अब बारी टिकटों के आवंटन पर आती है, तो क्योंकि कांग्रेस में हाल में जो गुटबाजी यहाँ पे दिखी प्रतिभा सिंह जी के कार्यक्रम में, विक्रमादित्य जी आए थे, उस समय भी कुछ गुटबाजी दिखी थी, तो क्या चुनाव से पहले कांग्रेस इस गुटबाजी को सुलझा पाएंगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, और इसमें मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी घटना घटी हुई हैं ये सब आम जनता घटी हुई हैं, और मुझे बेहद दुख है इस बात का, बेहद दुख है इस बात का कि ये इस प्रकार की जो घटना है वो बंद कमरे के अंदर बातचीत से होनी चाहिए थी, और जो हुई है उसमें हम सब अपने आप को दोषी मानते हैं। हम इस प्रकार के झगड़े कर अपनी कांग्रेस को और अपनी पार्टी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसमें हम जितने भी लोग हैं उसमें जो भी शामिल हैं, मैं अपना पक्ष नहीं रखना चाहता, ना दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूं, पर मैं ये समझता हूं क्योंकि हम जिस वक्त हमने पार्टी ज्वाइन की थी श्री संजय गांधी के टाइम में, मैं 1972 से कांग्रेस का मेंबर हूं, पदाधिकारी भी रहा और बिना पद के भी रहा, और आगे भी चाहे कोई पद है, आज मेरे पास कोई पद नहीं है, मुझे आज कोई पद नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी आम कार्यकर्ता हूँ। तो उन कार्यकर्ता के नाते मुझे दुख होता है जब हमारी पार्टी के अंदर कोई इस किस्म की घटना होती है। हमें अगर युद्ध लड़ना है तो दुश्मन की कमी के साथ साथ, दुश्मन की ताकत के साथ साथ हमको अपनी भी जो कमी है उसे चुनाव से पहले दूर करना अति आवश्यक है। जैसा आपने कहा कि अति आवश्यक है चुनाव से पहले इन कमियों को दूर करना,
तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर ये कोशिशें कर रही है ताकि एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पार्टी मैदान में उतर सके? मैं सच कहना चाहूँगा, आई विश कि हमारे जो टॉप नेतागण हैं इस बात को हर जगह जो ये बात है, यही नहीं, नाहन में भी नहीं और जगह भी है, इसको सीरियसली लें। चाहे दिल्ली से आते हैं लोग और चाहे हमारे जो यहाँ के जो हमारे प्रधान हैं और बाकी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं और जो वरिष्ठ नेता यहाँ के हैं, उन सबको जिला वाइज बुलाकर जहाँ जहाँ भी इस किस्म की बात है बिठा करके बंद कमरे में आपस का मनमुटाव दूर करना अति आवश्यक है। और ये हमारा पहला कदम होना चाहिए। ये पहला कदम हो जाए कि कोशिश ये हो कि हम एक होकर के आगे इसमें चुनाव में जाएं। अजय बहादुर जी, अंतिम सवाल, अगर कांग्रेस चाहेगी आप चुनाव लड़े तो क्या अजय बहादुर जी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? मुझे जैसा पार्टी आदेश देगी, अगर आदेश देगी लड़ने के लिए मैं लड़ूंगा, और अगर आदेश नहीं देगी तो भी मैं कांग्रेस का सिपाही बनकर जहां मुझे हाईकमांड मेरी ड्यूटी लगाएगा, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए अपने पूरे जोर लगा के दिलो जान से मैं पार्टी की सेवा में तत्पर रहूंगा। सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधायक भी रहे और संगठन के भीतर कई जिम्मेवारियां इनके पास रही है। और इन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि यदि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इनको टिकट देती है और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहती है तो चुनाव लड़ेंगे। वही उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलता है पुरजोर समर्थन उसका रहेगा, क्योंकि संगठन के सच्चे सिपाही है और कई दशकों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश।